भैया 15 अगस्त जाने के बाद इस झंडे को कचरे में मत फेंक देना, कोई सही सी जगह लगा देना। 15 अगस्त की डांस की तैयारी की थी। इस तिरंगे झंडे के लिए हमारे देश के ना जाने कितने लोगों ने बलिदान दिया है। इस तिरंगे को कभी झुकने मत देना और अपनी पढ़ाई को कभी रुकने मत देना। और भाई नीरज, क्या हाल है? अरे बढ़िया विशाल भाई, आप सुनाओ कैसे हो और कहाँ जाना हो रहा है? अरे ठीक है नीरज भाई, यार एक काम था आपसे। हाँ जी भाई साहब, बोलो क्या काम था? अरे वो हरपाल भाई बता रहे थे आपके पास क्या ज्वार का बीज पड़ा थोड़ा घना। हाँ जी भाई साहब, थोड़ा सा बीज है मेरे पास, आपको चाहिए क्या? अरे यार, आलापुर में मेरी 1-1.5 बीघे जमीन बच रही है यार, मैं सोच रहा हूँ उसमें ज्वार बो दूं। अन्नी मुझे बहादुरगढ़ जाना पड़ेगा, जो भी पैसे आपके बनते हो आप ले लेना। ठीक है भाई साहब, शाम को घर आ जाना, मैं आपको बीज दे दूंगा। ठीक है नीरज, मैं शाम को आ जाऊंगा। अरे वो नीरज, हाँ मुझे एक बात पूछनी थी। हाँ जी बोलो, क्या बात है? अरे वो मैं देख रहा हूँ गांव में सफाई बहुत चल रही है, जिधर भी देख रहा हूँ उधर ही सफाई चल रही है, क्या चक्कर है? अरे भाई साहब, आपको नहीं पता क्या? 15 अगस्त आने वाली है और उसी के चक्कर में गांव में सफाई चल रही है। ओहो, 15 अगस्त के लिए सफाई हो रही है गांव में? हाँ जी, 15 अगस्त के लिए सफाई हो रही है ये गांव में। अरे यार नीरज, जिस तरह से आज गांव में सफाई हो रही है, इसी तरह से हफ्ते में 2 दिन अगर गांव में सफाई हो और हर गांव में ऐसी सफाई हो तो ये भारत स्वच्छ हो जाएगा। और भैया किसी ने लिखा भी है, 100 रोगों की एक दवाई, सफाई सफाई सफाई। अरे विशाल भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। आज इसी गंदगी की वजह से ना जाने हमारे गांव में तरह तरह की बीमारियां आ रही हैं, जिससे कि हम बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। अगर ये सफाई इसी तरह से हमारे गांव में चलते रहे तो कभी भी हमारे गांव में बीमारी या किसी प्रकार का रोग नहीं आ सकता। अरे नीरज यार, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, हमारे जीवन में सफाई बहुत जरूरी है, क्योंकि स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान। और मैं भैया अब मैं चलता हूँ। पापा जी नमस्ते। अरे नमस्ते बेटा, नमस्ते। बेटा स्कूल के लिए तैयार हो गए? बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। पापा जी कल हमारे स्कूल में 15 अगस्त की तैयारी करवाई थी। अच्छा बेटा, कल 15 अगस्त की तैयारी कराई थी, बहुत बढ़िया। जी पापा। बेटी 15 अगस्त की तैयारी के लिए तुमने भी कुछ किया? पापा जी कल मैंने अपने स्कूल में 15 अगस्त की डांस की तैयारी की थी। अच्छा, बहुत सुंदर है बेटी। जी पापा। ठीक है बेटी, अब तुम स्कूल जाओ। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना, रोड पे ना ध्यान से जाना, क्योंकि रोड पे ना एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं। साइड से चलना, ठीक है ना? बाइक वाइक को देख करके चलना, ठीक है बेटी? ठीक है। पापा जी आज मेरे को स्कूल में जल्दी लेने आ जाना। पर क्यों बेटा?
पापा जी आपको पता नहीं आज बाजार है? अच्छा, तो तुझे आज बाजार घूमने जाना है? जी पापा। ठीक है, आज तुझे बाजार घुमा के ले जाऊंगा। अब तुम जाओ, ठीक है? पापा ने- नमस्ते बेटी, नमस्ते। बाय पापा। तिरंगे ले लो तिरंगे, तिरंगे ले लो तिरंगे। कितने का दिया है झंडा? भैया 10 रुपए का दिया है तिरंगा। अबे जा 10 के 2 मिला है। अरे भैया वो पहले जमाना था जो 10 के 2 मिलते थे, ये 10 का एक ही तिरंगा है। चल ठीक है, ले ले यार एक झंडा। लो भैया, अब तक तो इस तिरंगे की जिम्मेदारी मेरी थी, अब तुम्हारी है। इस तिरंगे को कभी झुकने मत देना। ठीक है, तो तिरंगा दे। अरे भैया सुनो। हाँ बोल। भैया 15 अगस्त जाने के बाद इस झंडे को कचरे में मत फेंक देना, कोई सही सी जगह लगा देना। हाँ हाँ ठीक है। पापा जी हो रहा झंडे वाला, मुझे झंडे लेने हैं। हाँ भाई छोटू, कैसे दिया झंडे? साहब 10 रुपए का एक दिया झंडा। 10 रुपए का? चल छोड़ बेटी, अभी 15 अगस्त के कई दिन है। नहीं नहीं, मुझे आज ही लेना है। नहीं नहीं, मुझे अभी चाहिए, मुझे अभी चाहिए। नहीं नहीं। ठीक है भैया, एक काम कर, 2 तिरंगे झंडे दे दे। लो बेटी। अरे साहब तुमसे एक बात कहनी है। हाँ बोलो, क्या बात है? साहब जब तक ये तिरंगा मेरे पास था तो इसकी जिम्मेदारी मेरी थी, अब ये झंडा तुम्हारे पास है, अब इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। इस झंडे को कभी झुकने मत देना। बेटे यही बात आप जो आपके पास झंडा लेने आते हैं सभी से बोलते हो? जी साहब। तो फिर वो लोग आपसे क्या कहते हैं? साहब कोई तो मान जाता है और कोई डांट के चले जाता है। ठीक है बेटा, आप टेंशन न ले, जितनी इस तिरंगे की हिफाजत आप कर रहे हो उतनी हम करेंगे। और हाँ, आप ना लोगों को ये बता करके बहुत अच्छी बात कर रहे हो, इसमें उनकी इच्छा है वो माने या ना माने। हाँ साहब ठीक कह रहे हो आप, वरना कुछ लोग तो साहब ऐसे हैं 15 अगस्त हो जाने के बाद इस झंडे को कचरे में फेंक देते हैं। बेटे तुम्हारी बहुत अच्छी सोच है, अगर यही सोच हर बच्चे की हो जाए तो हमारा ये तिरंगा झंडा कभी भी नाली कचरे में नहीं मिलेगा। और बेटा 15 अगस्त होने के बाद हमारा ये तिरंगा झंडा इसी तरह से लहरता रहेगा। जी साहब। ठीक है बेटा, मैं चलता हूँ। और हाँ, आप इसी तरह से जो भी आपके पास झंडा लेना है उसी को यही बात समझाना। ठीक है साहब, जय हिंद। जय हिंद बेटे। जय हिंद भैया। मैं कल अपनी बेटी को मार्केट घुमाने के लिए गया था। अच्छा। और वहाँ पे एक छोटा सा बच्चा तिरंगे झंडे बेच रहा था। अच्छा, लेकिन बहुत अच्छी बात बता रहा था। अच्छा क्या बता रहा था? साहब वो बच्चा तो छोटा था लेकिन बातें बहुत बड़ी बता रहा था। क्या बात बता रहा था यार वो? भाई साहब वो बहुत अच्छी बात कह रहा था कि जैसे आज ये झंडा आप ले जा रहे हो, 15 अगस्त के बाद भी इस झंडे को इसी तरह से सुरक्षित रखना। वो लड़का बिल्कुल सही कह रहा, क्योंकि लोग बाग 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन ही उस झंडे को सही रखते हैं और उनके बीत जाने के बाद वो झंडे को कूड़ा और करकट में फेंक देते हैं। वो सुरक्षित नहीं रखते उस झंडे को। वो बिल्कुल ठीक कह रहा है। विशाल भाई ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हो। और वो बच्चा भी बहुत अच्छी बात समझा रहा था। अगर यही सोच हर बच्चे की, हर इंसान की हो जाए तो हमारा देश का ये तिरंगा झंडा कभी भी हमें
नाली या कूड़े करकट में नहीं मिल सकता। ये हमारा देश का झंडा हर घर में एक सुरक्षित जगह पे रखा हुआ मिलेगा। लेकिन नीरज जी, एक कहना तो मेरा है, जो बात बड़े बड़े नहीं कर सकते वो छोटे छोटे बच्चे करते। तो लड़का बहुत समझदार था। ठीक कह रहे हो भाई साहब, वो बच्चा हमारे देश और तिरंगे से बहुत प्यार करता होगा, क्योंकि वो इतनी अच्छी बात जब ही कह रहा है, वरना ऐसी बात आज का बच्चा कोई नहीं कह सकता। नीरज, ये सारी बातें संस्कारों से होती हैं। उसके संस्कार बहुत अच्छे हैं और उसके माँ बाप के संस्कार भी बहुत अच्छे हैं, इसीलिए तो अच्छी शिक्षा दी है उस लड़के को। कभी कभी ऐसा होता है, बहुत अच्छे रईस खानदान के संस्कार अच्छे नहीं होते, उनके बच्चे बिगड़ जाते हैं। वो तो बहुत अच्छा लड़का है, इसलिए हमारे ऐसे ही संस्कार होने चाहिए सभी के, और हमें अपने देश और तिरंगे से बहुत प्यार होना चाहिए। ठीक कह रहे हो भाई साहब, हमें अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार जरूर देने चाहिए। नीरज भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। उस लड़के को भी पता है और हम भी जानते हैं, क्योंकि हमारी आन तिरंगा है, हमारी जान तिरंगा है और हमारी शान तिरंगा है। पापा जी लो पानी। अरे ला बेटा, भाई वाह, मेरा बेटा कितना अच्छा है। बेटा, तुझे कैसे पता लग जाती है कि मुझे प्यास लग रही है? पापा जी, जब तुम धूप में काम करके आते हो मुझे पता लग जाता है आपको पानी चाहिए या नहीं। अरे मेरा कितना अच्छा बेटा, कितना अच्छा मेरा बेटा है। आज मेरा कोई बेटा होता ना, वो भी मेरा इतना ख्याल नहीं रखता जितना तो मेरा बेटी होके ख्याल रखती है। जी, आपको कल मास्टर जी ने स्कूल में बुलाया है। स्कूल में? पर क्यों? पापा जी, कल 15 अगस्त है, इसलिए आपको मास्टर जी ने स्कूल में बुलाया है। अच्छा, कल 15 अगस्त है? हाँ ठीक है बेटा, मैं जरूर आऊंगा। ठीक है पापा, आप बैठो, मैं आपके लिए खाना लाती हूँ। ठीक है मेरा बेटा, ले आओ। भारत माता के, देश के शहीदों के, देश के किसानों के, देश के मजदूरों के, देश के जवानों के, भारत के संविधान के, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी जी। सारे मेरे प्यारे बच्चों अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। आदरणीय अध्यक्ष महोदय और मेरे प्यारे साथियों और मेरे प्यारे बच्चों, आज हम अपनी आज़ादी का 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और मेरी तरफ से आप सभी बच्चों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। इस मंच पे आदरणीय नीरज दीवाना जी को इस मंच पे आमंत्रित करता हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय और मेरे आए हुए अतिथिगण और मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप सभी को आज इस स्वतंत्र दिवस के अवसर पे हार्दिक शुभकामनाएं। और आज इस स्वतंत्र दिवस के अवसर पे मैं आप सभी को कुछ बातें बताने जा रहा हूं। जैसा कि आज हम सब 15 अगस्त मना रहे हैं। आज के दिन हम सब इस तिरंगे को बड़े सम्मान देते हैं, लेकिन 15 अगस्त होने के बाद इसी तिरंगे झंडे को हम सब नाली कूड़े करकट में फेंक देते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, यह तिरंगा झंडा
हमारे देश की आन बान शान है और हमें इस तिरंगे झंडे का सदा सम्मान करना चाहिए। लेकिन जैसा कि आज के समय में देखने को मिलता है, हम अपने इस तिरंगे झंडे का सम्मान नहीं करते, जबकि इस तिरंगे झंडे के लिए हमारे देश के ना जाने कितने लोगों ने बलिदान दिया है। जबकि हमें अपने इस राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना चाहिए और इसे अच्छी सुरक्षित जगह पर रखना चाहिए। प्यारे बच्चों, हमारा तिरंगा झंडा सुरक्षित तो हमारा देश सुरक्षित। और आइए बच्चों, अब मैं 2 शब्दों के साथ अपनी वाणी को यहीं विश्राम देता हूँ। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, जय हिंद, जय भारत। आदरणीय अध्यक्ष महोदय एवं आए मेरे सभी अतिथिगण और प्यारे बच्चों, आप सभी को 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 15 अगस्त है यानी आज़ादी का दिन। आज के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था और इस आज़ादी की लड़ाई के लिए हमारे बहुत से महान पुरुषों ने अपनी लड़ाई लड़ी है। इस लड़ाई में मुख्य रूप से हमारे महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी, लाल बहादुर शास्त्री जी और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और भी अन्य महान पुरुषों ने अपना योगदान दिया है। हमें अपने राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना चाहिए और इन्हीं 4 लाइनों के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम दूंगा। कहते हैं कि इस आज़ादी के कारवां को हम कभी रुकने नहीं देंगे, इस जलती हुई समा को हम कभी बुझने नहीं देंगे। देश के ऊपर भले ही हमारी जान चली जाए, लेकिन हम इस तिरंगे को कभी झुकने नहीं देंगे। इसी के साथ बच्चों, जय हिंद, जय भारत। और मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने देखा कि हमारे मिस्टर विशाल सागर और मिस्टर नीरज दीवाना जी ने आपको इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। इन बातों को लेकर अगर आप पढ़ाई करेंगे तो कभी भी आप लोग मार नहीं खा सकते। और जैसे हमारे शहीद लोगों ने हमारे इस देश के ऊपर अपनी जान निछावर कर दी, इसी प्रकार आप लोग भी इस हमारे हिंदुस्तान का नाम रोशन करेंगे। और मेरी तरफ से आप बच्चों को एक छोटा सा संदेश है, इस तिरंगे को कभी झुकने मत देना और अपनी पढ़ाई को कभी रुकने मत देना। अब मैं इस समारोह को यहीं पे विश्राम देता हूँ।